आज हमारे साथ है अल्फा फैक्ट। क्या हो जब दो महामारियां फैलाने वाले वायरस एक ही साथ हम पर हमला करें। 2020 हमारी जिंदगी में कहर ढा रहा है। ये तो हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो महामारी हो, दुनिया भर की गिरती हुई इकोनॉमी हो, सैन्य विवाद हो, और हाँ, हम जान लेने वाले हॉर्नेट्स को भला कैसे भुला सकते हैं। पर क्या हो जब दो महामारियां फैलाने वाले वायरस एक ही साथ हम पर हमला करें। हाँ, सुनने में ये भले ही मजाक की तरह लग रहा हो, लेकिन साल 2020 में अभी बहुत कुछ बुरा देखना बाकी है, क्योंकि एक नया वायरस अभी अभी फैलना शुरू हुआ है और चाइना के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वायरस महामारी के स्तर तक जा सकता है। अब ये वायरस क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना चुकी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। आ गया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ये नया वायरस मिला है, ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा है, जिसमें इन्फ्लुएंजा कई तरीकों से आता है। फिर चाहे वो कॉमन फ्लू हो, एवियन फ्लू हो, और तो और सबसे सिग्निफिकेंट केस स्वाइन फ्लू हो। और यही वो फाइनल कैटेगरी है जहां से ये वायरस आया है। स्वाइन फ्लू एक ऐसा इन्फ्लुएंजा है जो ज्यादातर पिग यानी कि सुअर को अफेक्ट करता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं तक सीमित रह जाता है। जो कोई भी इंसान इन्फेक्टेड सुअर के कांटेक्ट में आता है या फिर इसका मीट खाता है, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। और दुनिया 2009 में इस चीज से पहले भी गुजर चुकी है, जब स्वाइन फ्लू नाम की महामारी ने पूरी दुनिया में अपना कब्जा जमा लिया था और बहुत ही भारी मात्रा में फैल चुकी थी, जिस वजह से इस महामारी के कारण लगभग 2,84,000 लोगों की मौत हुई थी। जहां इस वायरस से संक्रमित हर 4 में से एक व्यक्ति मारा गया। और आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये इन्फ्लुएंजा और ज्यादा घातक होता तो ये इससे भी ज्यादा तबाही मचा देता। अब ऐसे में जो नया वायरस सामने आया है, ये अगर पुराने स्वाइन फ्लू वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हुआ तो कितनी ज्यादा तबाही मचाएगी, ये आप इन आंकड़ों को देखकर ही पता लगा सकते हैं। क्योंकि 2020 की जो पोजीशन है वो 2009 से काफी ज्यादा बुरी है। ऐसे में स्वाइन फ्लू को अब के समय में झेल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यहाँ ये आता है कि हम एक्चुअली इसके बारे में कितना जानते हैं। तो स्टार्ट के लिए हम आपको बता दें कि इसका पूरा नाम G4EAH1N1 है। चलिए हम इसे अभी शॉर्टकट में G4 कहते हैं। और इस वायरस का पता तब चला जब चाइना के 10 राज्यों में करीब 30,000 सुअरों के स्वैब्स और टिश्यू के टेस्ट किए गए, जिसमें से 179 स्वाइन फ्लू के केस पाए गए और ज्यादातर केस अभी हाल ही में आइडेंटिफाई हुए G4 के थे। ऐसे में बुरी खबर यह है कि जितने भी एनालिसिस किए गए हैं, उससे ये बात सामने आई है कि G4 के बढ़ते केस चेतावनी की तरह नजर आ रहे हैं, जो ये दिखाता है कि साल 2016 से ये केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और हमें पता है कि ये बहुत तेजी से कॉमन होता चला जा रहा है, लेकिन वो क्या चीज है जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो दोस्तों, जो चीज इसे खतरनाक बनाती है वो और कुछ नहीं बल्कि वही लक्षण है जो दूसरी तरह के वायरस में भी मौजूद होते हैं। और इसमें वो भी वैरायटी शामिल है जिसके लिए ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है। इसके साथ ही इसमें इन्फ्लुएंजा के मेमेलियन स्ट्रेन्स के भी लक्षण शामिल हैं, जो ह्यूमन इन्फेक्शन के खतरे को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। वैसे तो आमतौर पर ये ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के करीब 130 लक्षण होते हैं और मनुष्य में इसके केवल कुछ ही लक्षण प्रभाव डाल पाते हैं। लेकिन आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि G4 से इन्फेक्टेड इंसानों के केसेस भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि ये जानवर से हम इंसानों में आ सकता है। उसी के साथ ही ये वायरस लगातार इंसान के सांस लेने के रास्ते में भी इन्फेक्शन फैला रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये और ज्यादा तेजी से फैलना शुरू कर देगा। वो तो खुशकिस्मती से अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है जिसमें ये वायरस किसी इंसान से दूसरे इंसान तक फैला हो। लेकिन इस वायरस को लेकर डॉक्टर सबसे ज्यादा चिंता में इसलिए हैं क्योंकि इसके लक्षण अधिकतर साल 2009 में फैले H1N1 के लक्षण से मिलते हैं, जिसने स्वाइन फ्लू के जरिए भारी महामारी फैला दी थी। और इसी वजह से कई सारे वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये वायरस साल 2009 में फैले स्वाइन फ्लू के जीन्स का है। ऐसे में ये भी इंसानों से इंसानों तक फैल सकता है। और अगर ऐसा होने के कोई भी चांसेस हैं कि ये वायरस इंसानों से इंसानों तक फैलेगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यानी कि एक साथ दो ऐसी महामारियां जो कि बहुत खतरनाक हैं। अब जैसे कि स्वाइन फ्लू को ले लीजिए, इस
इसने पास्ट में लोगों की जान लेकर इंसानों को बिल्कुल हैरान कर दिया था, क्योंकि उस समय किसी को भी स्वाइन फ्लू महामारी के पीछे के कारण H1N1 के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अब हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि G4 वायरस इंसानों से इंसानों में फैलकर 2020 की एक और आफत बनकर सामने न खड़ा हो जाए। अब सवाल ये आता है कि हम इस वायरस को फैलने से कैसे रोकें और कैसे G4 जैसे नए वायरस सामने आते हैं। तो चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, चाइना एनिमल हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी सेंटर और लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के अनुसार ये वायरस ज्यादातर उन इलाकों से आ रहा है जहां पर जानवरों की हालत बहुत खराब है। स्टडीज में पाया गया है कि चाइना भी उन्हीं खेती की परेशानियों से जूझ रही है जिनसे सभी देश जूझ रहे हैं। हालांकि बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी समस्याएं कुछ ज्यादा ही स्पष्ट हैं। उसी के साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और इन्फोर्समेंट की कमी के साथ साथ उत्पादन में सावधानी ना बरतने के कारण हेल्थ इशू, सेफ्टी और हाइजीन जैसी दिक्कतें हर रोज देखने को मिलती हैं। और पशुओं के टेस्ट और साइंटिफिक एनालिसिस की कमी के कारण इस तरह ये सभी चीजें इन्फेक्शन को ज्यादा फैलने में बढ़ावा देती हैं, जैसा कि हम G4 के साथ देख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि चाइना में पशुओं के उद्योग में लापरवाही के कारण ये नई जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है, जो इंसानों में भी ट्रांसफर हो सकती है। और इस तरह की बीमारी हमने पहले जो कुछ भी देखा है उससे ये कई ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और ये इतना ज्यादा घातक रूप ले सकती है जिससे लड़ने के लिए इंसान अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि इस तरह की जानलेवा बीमारी आखिर आती कहाँ से है? तो सिंपल जवाब है, जंगली जानवरों के मार्केट से। और जैसा कि आपने ये भी सुना होगा कि कोविड-19 भी चाइना की जंगली जानवरों की मार्केट से ही निकला है, जिसे वेट मार्केट भी कहा जाता है। अब वेट मार्केट एग्जैक्टली है क्या और क्यों ये इतनी डेंजर होती है? अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो चाइनीज वेट मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर जिंदा जानवरों को बेचा जाता है। ये जगह बेहद अनहाइजीनिक है, यानी कि अगर हम हमारी भाषा में कहें तो साफ तौर पर इस मार्केट में जानवरों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, क्योंकि इन्हें जिन पिंजरों में रखा जाता है वे बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और इस तरह से जानवरों को छोटे से पिंजरों में रखने से इन्फेक्शन होने का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो इस तरह की कंडीशन अपने आप में ही बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन खतरा तो तब सामने आता है जब यहाँ पर छिपकली, चमगादड़ और भालू जैसे जानवर तक बेचे जाते हैं। इन जानवरों को या फिर कम से कम इनकी बॉडी के पार्ट्स को यहाँ पर टॉनिक के रूप में बेचा जाता है, जिसके बारे में इनका कहना है कि ये मसल्स इंप्रूव करते हैं, फर्टिलिटी में काम करते हैं, उसके साथ ही बीमारियों से भी लड़ते हैं। पर असलियत में ये गैर पालतू जानवरों की इस कंडीशन की वजह से नई बीमारियां पनपना शुरू हो जाती हैं, जिसका इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, जिसका संक्रमण इंसानों तक भी पहुंच सकता है। पर हम आपको बता दें कि चाइना की वाइल्ड लाइफ मार्केट और वहां पर पनपने वाली बीमारियों के पीछे एक काला सच छुपा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना की ज्यादातर पब्लिक अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा दिखावे के हेल्थ बेनिफिट्स पर इस तरह के जानवरों को खाने में खर्च नहीं करना चाहती। असल में तो जो वहाँ की आम जनता है वो इस तरह की चीजों के खिलाफ आवाज भी उठाती है। वो तो वहाँ के पैसे वाले लोग हैं जिन्हें इस तरह की चीजों का टेस्ट पसंद है। यानी कि आमतौर पर देखा जाए तो बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो इस तरह के एनिमल मार्केट के कस्टमर हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि जितने भी अमीर लोग इस तरह की चीजें खाते हैं उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। यानी कि वो अपने पैसे के बल पर वाइल्ड लाइफ फार्मिंग करने वाले लोगों को लालच देते हैं और फिर इस तरह के ग्रुप गवर्नमेंट पर रूल्स हटाने का लगातार प्रेशर डालते हैं। और आप इस बात को सुनकर और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि ये चीजें उस समय हो रही हैं जब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को खाने से इतनी भयानक बीमारी दुनिया को तबाह करने में जुटी हुई है। गवर्नमेंट ने महामारी फैलने के बाद कुछ रूल्स बनाए थे, लेकिन अब जहां चीन में इस महामारी का आतंक थोड़ा कम हो गया है, वहां अब ये पैसे वाले लोग फिर से इस तरह के मार्केट खुलवाने में जुट गए हैं। ऐसे में फिर से वही सब चीजें दोबारा होंगी, लोग बीमार होंगे, पब्लिक फिर से गुस्सा होगी, फिर से टेम्पररी लॉ बनेंगे और कई सारे लोग मारे भी जाएंगे। लेकिन पैसे वालों के दम पर वापस से चीजें उसी तरह नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। चाइना में हमेशा से यही होता रहा है, क्योंकि उनके लिए अमीर लोगों के खाने के स्वाद को पूरा करना लोगों की हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी तो चाइना ने दुनिया भर में फैली महामारी को देखते हुए इस तरह की वेट मार्केट को बंद कर दिया है और इसमें कई सारे बदलाव लाने की भी सोची है, जिसमें हजारों की संख्या में गैर कानूनी चीजों को बेचने वाले वेट मार्केट को पूरी तरह से बंद करने की भी बात चल रही है। पर क्या चाइना ऐसा करेगी या फिर हमेशा की तरह इसे भूल कर आगे बढ़ जाएगी? वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर हमें G4 या फिर इसी तरह की नई बीमारियों से बचना है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाइना की गवर्नमेंट किस तरह अपने पशुओं के उद्योग को कंट्रोल करती है। लेकिन हम चाइना के रिकॉर्ड देखें तो इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगती कि चाइना कुछ कर पाएगी। ऐसे में दुनिया भर में मीट का व्यापार अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले समय में इसी तरह की कई और बीमारियों को रोक सकता है। क्योंकि अगर असली वजह तरह तरह के जानवरों का मीट है तो उन्हें रोका जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। ऐसे में चाइना की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ह्यूमन वैक्सीन बनाने की प्रोग्रेस को बताया है और ये भी कहा है कि अगर हमें जरूरत होगी तो ये बन जाएगा। हालांकि हम सबको पता है कि इसमें काफी टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं और हम भला ये कैसे भूल सकते हैं कि हम ऑलरेडी एक महामारी से जूझ रहे हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार तबाही मचाई जा रही है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मार्था नेल्सन का कहना है कि वायरस को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है कि हम पहले से ही किसी महामारी से जूझ रहे हैं। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो वायरस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्रॉब्लम में हैं या नहीं, वो आ रहे हैं, बस इतना उसे पता है। ऐसे में हमें पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि अगर दूसरे वायरस ने अटैक किया और हम तैयार नहीं हुए तो इसका असर दशकों तक दिखाई देगा। खुशकिस्मती से हम इंसान बाकी चीजों पर भी काम कर रहे हैं जो कि कारगर साबित होनी चाहिए और G4 जैसे वायरस के लिए खतरा बनकर सामने आनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन यानी कि ऐसी वैक्सीन जो हर तरह के इन्फ्लुएंजा पर काम करे वो बनाई जा रही है। अब हर तरह के ना सही लेकिन अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंजा को तो उससे खत्म किया ही जा सकता है। इनमें से कुछ वायरस के विभिन्न रूपों को बेअसर करने के लिए विशेष एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य वायरस संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने में हमारी सफेद रक्त कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर प्रोटीन को टारगेट करके जो लक्षण काफी हद तक अलग नहीं होता है, इन संशोधित कोशिकाओं को थियोरेटिकल तरीके से प्रभावित करने वाले ज्यादा वेरिएंट में यूनिवर्सल रूप से कार्य करना चाहिए। इन सब के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स बेस्ड बायोटेक कंपनी मॉडर्ना जैसी जगहों पर लगातार प्रोग्रेस दिख रहा है, जिसमें हम कोरोना वायरस की वैक्सीन के नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हमें कोविड-19 के लिए ज्यादा सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन अपने आप में लगभग 1 साल डेवलप होने में लेती है, लेकिन टेस्टिंग और अप्रूवल में काफी लंबा समय लग जाता है। पर जैसा कि पूरी दुनिया साथ मिलकर कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर फोकस कर रही है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि साल 2021 के बीच में ये अप्रूव हो जाएगी। हालांकि सुनने में ये अभी भी काफी ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये अब तक की सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम के ग्राफिक्स के मुताबिक वैक्सीन बनने में दशकों लग जाते हैं। पर हम आपको बता दें कि जो परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसे में ये समय भी दशकों के बराबर ही है। अभी ऑलरेडी कोविड-19 के लिए बनने वाली कई वैक्सीन हैं जो अपने फाइनल स्टेज पर हैं, और अगर हम इन वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की बात करें तो ये उसमें 72% अप्रूव्ड हुई है। ऐसे में अगर खुशकिस्मती रही तो हम ये चीज कह सकते हैं कि इन सभी में से एक ना एक वैक्सीन फाइनल टेस्ट को अप्रूव करके करीब 12 महीनों में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इस चीज का ऑप्शन है कि लास्ट स्टेज को यानी कि वैक्सीन के असर को थोड़े समय तक मॉनिटर किए जाने वाले स्टेप को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए पूरी तरह से टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। हालांकि चाइना ने कैंसिनो बायोलॉजिक्स द्वारा बनाई गई अपनी वैक्सीन को लास्ट स्टेज की टेस्टिंग करे बिना ही पहले से अप्रूव कर दिया है और इसे मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, चाइना से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, उसे तो रूल तोड़ने में मजा आता है। पर अगर महामारी की बात आती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम कोरोना वायरस से पूरी तरह इम्यून हो जाएं। लेकिन अगर ये नई महामारी अगले हफ्ते आ जाती है तो साल 2020 में दुनिया खत्म होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हम आपको बिल्कुल भी डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। ऐसे में हम यही उम्मीद करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए और चाइना अपना वाइल्ड लाइफ मार्केट बंद कर दे। बाकी आप भी हमें अब कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि आपकी चाइना की इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर क्या राय है, और जिसका कमेंट सबसे ज्यादा शानदार होगा हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देंगे। बाकी इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने